सिंस अप्रैल 1 हम सबको पता है कि मोबीक्विक ने अपना जितना भी पेमेंट गेटवेज था विथ ऑल दोस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस वो सब विथड्रॉ कर लिया है। बट ये सिचुएशन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आरबीआई एंड एनसीपीआई को जब पूछा गया था, दे हैव रिप्लाइड दैट दे नेवर हैड अ कन्वर्सेशन विथ मोबीक्विक और एनी अदर प्लेटफॉर्म्स हु प्रोवाइड्स सपोर्ट टू क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस रिलेटेड टू पेमेंट्स। तो ये सब आरबीआई एंड एनसीपीआई ने साफ साफ बताया था। बट लास्ट 24 आवर्स में एक न्यूज वायरल हो चुका है कि आरबीआई मोबीक्विक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। बस मोबीक्विक ही नहीं, मोबीक्विक के साथ कैश फ्री नाम का भी और एक स्टार्टअप कंपनी था जिसपे लास्ट ईयर स्टेट बैंक ने 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था। एंड ये सिंगल पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म इन अ ईयर $25 बिलियन का पेमेंट्स सेटल करता है। ऐसे कंपनीज, ऐसे नाम का लाइसेंस अभी अंडर द लेंस है। मतलब आरबीआई दे आर कंसीडरिंग कि इन लोगों का लाइसेंस कैंसिल किया जाए या फिर वार्निंग दिया जाए। तो अभी आरबीआई का जो सिस्टम है उसने ये सब कंपनीज को 6 मंथ्स का गेट अवे प्रोसेस का एक प्लान दिया है। मतलब 6 महीने तक जो भी काम किया है सब कुछ के लिए उन लोगों को ह्यूज टैक्स, मतलब अनफेयर टैक्स पे करना पड़ेगा। एंड 6 महीने के अंदर सब कुछ क्लोज करना पड़ेगा विथ एवरी एक्सचेंजेस, विथ एवरी मर्चेंट्स। जितना भी पेमेंट है सब कुछ क्लोज करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट आरबीआई हैज प्रपोज्ड टू मोबीक्विक एंड कैश फ्री। बस मोबीक्विक एंड कैश फ्री नहीं, रिसेंटली गूगल पे, फोन पे, ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री प्लेयर्स जो सब एप्स को हम डे टू डे लाइफस्टाइल में यूज करते हैं, वो सारे के सारे अपना ये पेमेंट सिस्टम के लिए आरबीआई के पास रिक्वेस्ट भेजा है। लेकिन अभी तक किसी का भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया गया है। उल्टा जो लोग हेल्प कर रहा था पेमेंट सिस्टम में या फिर विद दोस बैंक अकाउंट्स टू क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस, ये सब एग्जिस्टिंग एप्स का जो लाइसेंस है वो सब के सब एप्स का लाइसेंस आरबीआई लेके रखा है। दिस इज वेरी इम्प्रोफेशनल वर्क डन बाय आरबीआई एंड द इंडियन गवर्नमेंट. So in one word, RIP Indian cryptocurrency market. So hey guys, this is Dave. Welcome back to BitBull. Hope you all are doing well and good. Situation जो भी हो, keep your head high. हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है. We are using our own money. उल्टा, they are misusing our money. All those taxpayers' money in last 7 years. Every day, banking history में every single day 100 करोड़ का घपला हुआ है. 1-2 महीने का बात नहीं है, लास्ट 7 ईयर्स से चल रहा है ये. एंड ये सब लोग इतना बड़े बड़े घपला का छोड़ के जो चीज आंखों के सामने हो रहा है, मतलब जो चीज को दे कैन ट्रैक, वी ऑल कैन ट्रैक, ये एक छोटा मोटा क्रिप्टो करेंसी मार्केट के ऊपर ये लोग हाथ धोके पड़ा है ताकि आने वाले टाइम पे इन लोगों का पोल ना खुल जाए, क्योंकि ब्लॉकचेन पे तो कुछ छुपता नहीं है ना. दैट इज देयर मेन प्रॉब्लम. सो एनीवेज, आज के वीडियो में ये सब फंडामेंटल्स के साथ मोस्ट इम्पोर्टेंटली आज सुबह मैंने ट्विटर पे अपडेट किया था, वेरी बुलिश, ट्रिपल बॉटम, ना ही 1 ना ही 2, दिस टाइम इट इज ट्रिपल बॉटम. यस, अभी तक इसका कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिला है, बट दिस कैन बी अ वेरी सक्सेसफुल ट्रिपल बॉटम. एंड दिस टाइम अगर ये ट्रिपल बॉटम सक्सेसफुली ब्रेकआउट हुआ, देन बिटकॉइन विल बी अनटचेबल. सो स्टे ट्यून्ड, फिनिश दिस वीडियो टिल द वेरी एंड टू नो अबाउट ऑल दोस पॉसिबिलिटीज. कब एंट्री लेना है, क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स मैं देख रहा हूं फॉर अ पॉसिबल लॉन्ग एंट्री. सो लेट्स गेट रोलिंग. बट आई एम अफ्रेड कि इंडिया से कितना ट्रेडर्स ये ट्रिपल बॉटम जो भी है प्रेजेंट क्रिप्टो करेंसी सिचुएशन को लेके इंटरेस्टेड या फिर एक्साइटेड होंगे, क्योंकि लास्ट 90 डेज पे क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड सर्च लाइक गूगल का जो ट्रेंड्स होता है, विच हैज ड्रॉप्ड बाय 99%, नॉट 1, नॉट 10, नॉट 30, इट हैज ड्रॉप्ड बाय 99%. उल्टा लोग ये सर्च कर रहे हैं कि क्या है लकी ब्लॉक प्राइस, ये क्या होता है. जो 2020-21 में इंडिया का ट्रेंड, इंडिया का हाइप वर्ल्ड वाइड टॉप पे था, सो इन करंट टाइमिंग गूगल ट्रेंड्स का 1 से 10 के अंदर भी नहीं है. इट इज नॉट इवन ऑन द लिस्ट ऑफ 1 to 10 गूगल ट्रेंड्स. मतलब सोच रहे हो, इसको कहते हैं स्लो डेथ.
सी इन्वेस्टर्स हो या फिर किसी का भी हो, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये सबका अपना अपना चॉइस है। गवर्नमेंट ने 30% टैक्स 1% TDS डाला है जरूर, लेकिन एक कंडीशन भी है कि आप जब तक ना अपना पैसा बैंक अकाउंट पे ट्रांसफर कर रहे हो, यू डोंट हैव टू पे एनी टैक्स टू द गवर्नमेंट। सो जितना भी इन्वेस्टर्स था उन लोगों के पास पेशेंस नहीं था, दैट इज व्हाई दे ऑल हैव इन्वेस्टेड इनटू ऑल दोस शिट कॉइन्स एक्सेप्ट बिटकॉइन। फ्रॉम अप्रैल 1 से स्टार्ट होके आज के डेट तक ऐसा कोई भी है जिसने ट्राई किया है कि अपना जो भी एक्सचेंज पे पैसा पड़ा है वो पैसा उठा के बैंक में डाल देने का? अगर किसी ने ट्राई किया है, उन लोग को पता है कि स्ट्रेट अवे अप फ्रंट एक्सचेंज से बैंक में ट्रांसफर करने के लिए यू हैव टू पे 30% टैक्स देन एंड देयर ओनली। मुझे नहीं पता था क्योंकि मैंने चेक भी नहीं किया है, मुझे उठाना भी नहीं है। मेरा एक दोस्त ने कल रात को ये ट्राई किया था एंड ही वाज नॉट ओनली शॉक्ड, ही वाज अफ्रेड। ऐसे बोलता है ना, भाई ये क्या देख लिया मैंने। फिर उसने बोला कि जितना है इधर ही रहने देते हैं, हमको बैंक में नहीं चाहिए। सो प्लीज टेक योर डिसीजन वाइजली। जब तक ना आप अपना पैसा बैंक में ट्रांसफर कर रहे हो, यू don't have to pay a single penny to the government. आप अपना गेन्स को हर एक दिन रोल कर सकते हो। अनलेस यू आर ट्रांसफरिंग योर मनी टू बैंक अकाउंट, यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल पेनी टू गवर्नमेंट। सो अगर नेक्स्ट टाइम कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, डू योर ओन मैथ कि ये वाला इन्वेस्टमेंट जो भी कर रहे हो, दिस हैज टू बी योर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। ऐसा नहीं है कि आज डाले कल रात को उठाना पड़ेगा, मतलब बैंक में लाना पड़ेगा। इतना गरीब तो नहीं होंगे आप लोग। So that is the point. Time has changed, but I believe I have that patience inside me. अच्छा दिन आने वाला है मित्रों। So now in terms of triple bottom, I was talking about this 3 bottom. So बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि बिटकॉइन इस बार ये वाला बॉटम से बाउंस बैक करे, एंड अगर करेंगे देन इट विल बी अ अनस्टॉपेबल फोर्स। ट्रिपल बॉटम यूजुअली अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न लाइक अ ट्रिपल टॉप। So same way it is all ready to take off again. I just need few confirmation like a volume, RSI confirmation, ऐसे कुछ confirmation है। ये सब मिलते ही I will open a long position at least till 42,500. But still I haven't opened it. I am still waiting for that, all those confirmation. Definitely I will make it public once I get that confirmation. And also in 1 hour candlestick chart as well, this is making a very huge, very positive 1, 2, and if this green candle close with a huge or at least a decent volume here, maybe this can be a entry position for long trade as well. So anything can be happen. It's not like the market is all set to move up. Still possibilities are huge. I am completely optimistic, not like I'm just talking what my heart is telling. I'm talking what I can see with my eyes. So that's it from my side, guys. Thank you for watching. Any confirmation from any side, I will post it. I'll update it in my Twitter. So make sure you are a part of our Twitter and Telegram. Share this video as much as you can. If you have liked this video, subscribe this channel. जाने से पहले bell icon बजा के देखे जाना if you don't want to miss any kind of updates from our side. So that's it, guys. Enjoy your weekend. बहुत जल्दी मिलते हैं next update के साथ. Till then, take care. Dave signing off.